दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं इंडक्टर कॉइल के बारे में बताऊंगा। इंडक्टर कॉइल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कहां कहां यूज़ होता है और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं और मल्टीमीटर से हम इसको कैसे चेक करते हैं। दोस्तों इंडक्टर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है और एक इंडक्टर में एक वायर लूप या कॉइल होता है। इसमें इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के। दोस्तों इंडक्टेंस कॉइल के मटेरियल और नंबर ऑफ टर्न के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों इंडक्टेंस वायर के मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों जब वायर का टर्न बढ़ा दिया जाता है तो इंडक्टेंस बढ़ जाता है। इसे हम एल से डिनोट करते हैं और इसे हेनरी में मेजर किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स व करंट के रेशो से ही इंडक्टेंस बनता है। जब कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तब बढ़ती है जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए जाते हैं। तो दोस्तों इससे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि ट्रांसफार्मर में भी होता है। जब ट्रांसफार्मर में जब इसकी प्राइमरी में जब हम वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी में कैसे इंड्यूस्ड होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होकर सेकेंडरी में जाता है। तो दोस्तों इसी सिद्धांत के ऊपर इंडक्टर भी काम करता है। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक कॉइल के अंदर हमने बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगाया हुआ है और उसमें सप्लाई दिया हुआ है, जिस हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो देखिए किस टाइप से जनरेट होता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम एसएमपीएस, पावर सप्लाई, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल चार्जर आदि कई तरह के उपकरणों में देखने को मिलता है। अधिकतर इसका इस्तेमाल हमें एसएमपीएस या पावर सप्लाई में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल इसका इस्तेमाल हमारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं या फिर हमारे जो मेट्रो के टोकन वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर होता है। जैसे हमारे जो वायरलेस मोबाइल चार्जर होते हैं उसमें भी इंडक्टर का ही इस्तेमाल होता है, जिससे इंडक्टर से ईएमएफ जनरेट होता है और वह हमारे मोबाइल में ट्रांसफ़र होता है और हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। दोस्तों इंडक्टर मुख्यतः हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो एयर कोर इंडक्टर जो कि खाली कॉइल ही बनाई जाती है, इसमें अंदर कोई मटेरियल नहीं होता है, और एक आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर में बीच में मैग्नेट या फिर आयरन का कोर होता है, उसके ऊपर हम कॉपर का कॉइलिंग करते हैं। तो दोस्तों एयर कोर जो इंडक्टर होता है उनका अधिकतर इस्तेमाल हम आरएफ सर्किट में करते हैं, या हमारे रेडियोज़ होते हैं जिनको ट्यून करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी ट्यून करते थे, जो पुराने तरह के रेडियो होते थे उनमें ज़्यादा करते थे। और दोस्तों आयरन कोर इंडक्टर का इस्तेमाल दोस्तों हाई करंट और हाई पावर के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल हमें ट्यूबलाइट के चौक और कई तरह के इक्विपमेंट होते हैं जिनको आउटपुट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर किया जाता है। इनका इस्तेमाल कई तरह की एसएमपीएस या रेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इंडक्टेंस का इस्तेमाल अधिकतर हमें आउटपुट सर्किट में या आउटपुट वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए भी या आउटपुट सिग्नल को फिल्टर करने के लिए भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसको हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इंडक्टर का इस्तेमाल हम सेंसर बनाने में भी करते हैं। जैसे कॉन्टैक्टलेस सेंसर होते हैं, उनमें हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हुए, जहाँ पर ट्रैफिक का ज़्यादा तादाद होता है, उसमें सिग्नलिंग के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो इंडक्टर के ऊपर आधारित होती है। दोस्तों इंडक्टर का इस्तेमाल हम
एनर्जी सेविंग के रूप में भी करते हैं। जैसे कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इंडक्टर के अंदर हम एनर्जी कुछ क्षण के लिए स्टोर करते हैं। जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जब हम इसको सप्लाई को बंद करते हैं तो कुछ क्षण के लिए इसमें हमारा एनर्जी स्टोर रहता है और इसके बाद वह डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक इंडक्टर को मैं मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं दिखा रहा हूँ। इसमें मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को इसके दोनों टांगों के ऊपर लगाया हुआ है। तो दोस्तों यह रेजिस्टेंस ऑफर करता है या हमें मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी दिखाता है। अगर यह खराब होता है तो या तो ओपन हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है। दोस्तों इंडक्टर एक नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मल्टीमीटर का कोई सा भी प्रोब हम चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव कहीं भी लगा सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं, और इसको हम अपने पीसीबी के ऊपर उल्टा या सीधा कैसा भी लगा सकते हैं, यह काम करता है। तो देखिए दोस्तों इसको मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे हैं और ये मल्टीमीटर में हमें कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ये दूसरी तरह का एक इंडक्टर कॉइल है जिसको हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। ये आयरन कोर इंडक्टर है, इसके अंदर आयरन के ऊपर कॉपर का कॉइल लपेटा हुआ है और उसके दो टर्मिनल बाहर निकाले हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इंडक्टर को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, इसकी सर्विसेबिलिटी देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पावर सप्लाईयों में, लैपटॉप में, टीवी में, कंप्यूटर में और एलईडी लाइट के सर्किटों में, एलईडी लाइट के चौक में। तो दोस्तों मेरे द्वारा इंडक्टर के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।